अल्लाह के साथ तेरे ना कुछ जाएगा। रट ले अल्लाह का नाम बंदे सुख पाएगा। बिन अल्लाह के साथ तेरे न कुछ जाएगा। रट ले अल्लाह का नाम घने सुख पाएगा। रट ले अल्लाह का नाम। बिगड़े तेरे काम वो खुद संवारेगा। अल्लाह तेरी बेड़ी ये फकीर बाबा गीत गाते कहाँ जा रहे हैं? बोले फकीरा अल्लाह ही अल्लाह। बोल फकीरा अल्लाह ही अल्लाह। बोल फकीरा। बाबा जी सलाम। वालेकुम सलाम बेटा। फकीर बाबा आज आप अल्लाह का नाम रटते हुए कहाँ जा रहे हो? बेटा जाना कहाँ है, अल्लाह पाक ने जिस काम के लिए मेरी ड्यूटी लगाई है उसी काम के लिए ही जा रहा हूँ। फकीर बाबा आप लोगों की ड्यूटी अल्लाह पाक लगाते हैं। हाँ बेटा, इस दुनिया में हमने आकर क्या करना है क्या नहीं करना ये सब अल्लाह पाक हम लोगों को समझाकर भेजता है और हम अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं बेटा। फकीर बाबा मैं आपसे एक बात पूछूं, अगर बुरा ना लगे तो? अरे बेटा जितनी मर्जी बातें पूछो, भला हमको बुरा क्यों लगेगा। फकीर बाबा आपकी ड्यूटी अल्लाह पाक ने कहाँ लगाई है और आप कहाँ जा रहे हो? अरे बेटा हमारी ड्यूटी अल्लाह पाक ने अच्छे कामों के लिए लगाई है। भूले भटके हुए लोगों को सीधे रास्ते पर लाने के लिए लगाई है। और बेटा जो आजकल नशा चोरी डकैती ठगी ये सब करते हैं उनको समझाने के लिए लगाई है और उजड़ते हुए घरों को बसाने के लिए लगाई है और उस रब का नाम रटने के लिए जपने के लिए समझाने के लिए लगाई है। और बेटा हमारी ड्यूटी तो सिर्फ इंसान को इंसान बनाने के लिए लगाई है अल्लाह पाक ने। फिर तो फकीर बाबा आपकी ड्यूटी अल्लाह पाक ने अच्छे कामों के लिए लगाई है। ठीक है फकीर बाबा आप भी जाइए और मैं भी चलता हूँ। ठीक है बेटा ठीक है, अल्लाह पाक तुझे खुश रखे, तंदुरुस्ती दे, लंबी उम्र करे। ठीक है बेटा जाओ। बोले फकीरा अल्लाह ही अल्लाह। अरे ना बेटा ऐसा मत कर बेटा ऐसा मत कर। बेटा ऐसा मत कर जा निकल यहाँ से। तेरे ऐसे हालातों से मैं तंग आ गया हूँ। अरे बेटा तू मुझे घर से मत निकाल, मैंने खून पसीना एक करके बड़ी मुश्किल से पाला है तुझे। अरे बुड्ढे ज्यादा प्रवचन मत कर, जा यहाँ से निकल जा। 2-2-11 हो जा वरना 1 मिनट रुक। और ये क्या तेरे कपड़े, और जा निकल जा यहाँ से। जा जा बे। अरे देख क्या रहा है, जा। जा 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 यहाँ आने की सोचना ही मत है, नहीं तो टांगे तोड़ दूंगा। जा जा जा। अब रोक के दिखा रहा है क्या मुझे? अगर यहाँ आ गया ना तेरी टांगे तोड़ दूंगा। अरे भाई क्या हुआ, रोते हुए कहाँ जा रहे हो?
फकीर बाबा, जिसका घर ही अपना अपना न हो वो कहीं भी रो के रात गुजार सकता है। अपने आप को बाबा रब के हवाले कर सकता है। अरे भाई तुम रो मत, आओ मेरे साथ उधर बैठो। चलो भाई चलो, यहाँ बैठो, बैठ जाओ यहाँ। और भाई यहीं बैठे रहना, कहीं मत जाना, मैं अभी आता हूँ। और भाई जिसने तुझे घर से निकाला है वो क्या तुम्हारा सगा बेटा नहीं है? तुम्हारा अपना खून नहीं है वो? फकीर बाबा, है तो मेरा सका बेटा ही, पर शादी के बाद उसकी खून में पानी भर गया है। वो सारे रिश्ते नाते भूल चुका है। कोई बात नहीं है भाई, तुम यहाँ थोड़ी देर बैठो, मैं अभी जाकर वापस आता हूँ। या अल्लाह, रहम करना मेरे अल्लाह। अरे कोई है घर में? दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए, कोई है घर में? अरे भाई दरवाजा खोलो। आया आया। फकीर बाबा आप बोलिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? तुम हमारी किसी भी सेवा के लायक नहीं हो, और ना ही तुझे कोई खुदा का खौफ है। फकीर बाबा, ऐसा मैंने कौन सा गुनाह कर दिया जो आप मुझे कुछ लायक ही नहीं समझते, ना आप घर में आना चाहते? अरे जिस घर में उस अल्लाह का वास ना हो, उस वली का वास ना हो, उस घर को मैं सेवा के लायक नहीं समझता। और इस घर में तो शैतान है। पर बाबा, मैंने तो आज तक शैतान देखा ही नहीं, ना ही उसने आज तक मेरा कुछ बिगाड़ा है। अरे जो खुद शैतान हो उसका दूसरा शैतान क्या बिगाड़ेगा? अरे मूर्ख, उसने तेरा गंद साफ करके तुझे बड़ा किया है, तेरी उंगली पकड़कर तुझे चलना सिखाया है, तुझे पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया है। अरे जिसने अपने हिस्से का भी तुझे खिला दिया, अपने खून पसीने से कमा कमा कर तुझे पाला है उसने, और तू अपने सारे रिश्ते नाते भूल गया सिर्फ अपनी बीवी की वजह से। वो तेरा अपना जो था वो बेगाना हो गया, और ये तेरी बीवी खुद तेरी अपनी हो गई। अरे तू जालिम है, काफिर है। पर एक बात मेरी याद रखना, उस बंदे को तो वो अल्लाह ताला, वो रब फिर से सब कुछ दे देगा, लेकिन जब तेरा बेटा बड़ा होके तुझे धक्के मार के इस घर से निकालेगा ना, तब तुझे अकल आएगी, जब तू दर दर की ठोकरें खाएगा। फकीर बाबा, मुझे माफ कर दो, मैं ये भूल गया, मुझे भी बुढ़ा होना है। मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है बाबा, बहुत बड़ा गुनाह किया है, मुझे माफ कर दो। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, जा उस रब को अपने घर ला, उसकी सेवा कर। अगर उस वली को अपनी शक्ल जाकर दिखानी है तो उस रब की पूजा कर। मैं तो चला। देखा फकीर बाबा ने क्या कहा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। चल हम बापू को घर वापस ले आते हैं। आप सही कह रहे हो, चलो ले आते हैं बापू को घर पे। चल। बापू मुझे माफ कर दे, आज के बाद मैं
कभी आपको धक्के नहीं मारूंगा, ना घर से निकालूंगा। आप मेरे साथ चलिए। चलो बापू। अब बेटा मेरा क्या है मेरा घर में? ना ना बापू, ऐसा मत बोलो। आपके बिना घर भी सुना लगता है। चलो बापू। क्या हुआ बहन? और ये कौन है? कुछ नहीं, कमजोरी की वजह से चक्कर आ गए। अरे ये है कौन? ये मेरी बहू है। मैं आपकी कुछ मदद करूं? अरे नहीं नहीं फकीर बाबा, मेरी कोई मदद करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा बेटा डॉक्टर को लेने गया है। हो सकता है बहन जी उसको कुछ टाइम लगे, इससे पहले हम इसे हॉस्पिटल ले चलते हैं। फकीर बाबा, मैंने बोला ना, मेरा बेटा आता ही होगा, आप चले जाइए। फिर भी बहन, मैं आप लोगों को इस हालत में छोड़कर चला जाऊं, मैं अपने रब को क्या जवाब दूंगा? आप मेरी बात मानिए, हम इसे डॉक्टर के पास ले चलते हैं। फकीर बाबा आप चले जाइए, मेरा दिमाग मत खराब कीजिए, जाइए आप। चलो बहन जी, जैसे आपकी मर्जी, रहम करना अल्लाह। शुक्र है भगवान का, आफत टली। बहन जी ये आप क्या कर रही हैं? आप फिर आ गए वापस। मैंने कहा ना आप चले जाइए। कुछ नहीं कर रही मैं, हाथ धो के पीछे ही पड़ गए हैं। हाथ धोकर बहन जी मैं आपके पीछे नहीं पड़ा, हाथ धोकर तो तुम इस लड़की को लूटने के चक्कर में पड़ी हो। आप इस लड़की का सामान उतारने के पीछे पड़ी हैं। हाँ उतार रही हूँ, मेरी बहू का सामान है, तुझे क्या तकलीफ है, संभाल के रखूंगी। फकीर बाबा आप जाइए ना। संभाल कर रखूंगी या संभाल कर ले जाऊंगी? ये क्या कह रहे हैं आप? ये आपकी बहू है ना? हाँ हाँ। अभी पता चल जाएगा। बेटी उठो, उठो बेटी, उठो, उठो मेरा बेटा, उठो, उठो उठो। अरे फकीर बाबा आप? आंटी आप कौन हो? अरे बेटी मैं तेरी सास हूँ। बेटी सच में ये बुढ़िया तेरी सास है? अरे नहीं नहीं फकीर बाबा, मेरी सासू को तो मरे हुए 4 साल हो गए, ये मेरी सासू नहीं है। बोलो बोलो बोलो, अब बोलो, चुप क्यों? बोलो ना कुछ। नहीं नहीं ये मेरी बहू है। फकीर बाबा आखिर बात क्या है, कुछ मुझे भी तो पता चले। बात ये है बेटी कि ये तेरा सब कुछ लूट कर ले जाने वाली थी, पर मेरे उस वली की नजर बहुत तेज है।
उसने मेरे को इशारा किया और मैं यहाँ आ गया और तेरा सब कुछ लूटने से बच गया। आंटी, आपको ये सब काम करते हुए शर्म नहीं आती? आप ये सब करते क्यों? बहन जी, एक बात मुझे बताइए, ये सब करके तूने कितना धन इकट्ठा कर लिया? कितनी कोठियां डाल ली? कितने बैंक भर लिए? बहन जी, कभी सोचा जिसको तू लूट रही है वो बेचारा कितना गरीब होगा, कितना मजबूर होगा? कभी सोचा नहीं ना? फकीर बाबा, ये क्या सोचेंगे? इसके अंदर तो शैतान बैठा है, शैतान। बहन, तू ये काम क्यों करती है? तुझे पता है इस काम की सजा स्वाय नरक के कुछ नहीं है। मुझे पता है फकीर बाबा, ये काम अच्छा नहीं है, पर मैं क्या करूं, मजबूरी में करती हूँ। अगर मैं ऐसा ना करूंगी तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। गलत सोच है बहन जी आपकी, गलत सोच है। आप जैसी इस दुनिया में हजारों औरतें हैं जो अपना हक हलाल का कमाकर अपने बच्चों का पेट भरती है। और एक बात याद रखना बहन जी, जो ये काम करता है ना, उसको सवाए बद्दुआ के कुछ नहीं मिलता, सवाए नरक के कुछ नहीं मिलता। लोग कभी आपको असीसे नहीं देंगे, सवाए नरक के तेरे को कुछ नहीं मिलेगा और तू सारी जिंदगी कभी चैन से ना बैठ पाएगी, ना सो पाएगी, ना रो पाएगी। फकीर बाबा, मुझे माफ कर दो, और बेटी तू भी मेरे को माफ कर दे। अगर इच्छा हो तो मुझे माफ कर सकती हो, नहीं तो पुलिस के हवाले भी कर सकती हो। ये लो बेटी, पर आज के बाद मैं कभी कोई ऐसा काम नहीं करूंगी, चाहे मेरे को भूखा मरना पड़े। मेरे को मेरी गलती पे पछतावा है। बहन जी, आपकी ये बात सुनकर मैं खुश हुआ। बहन जी, आप हक हलाल का कमाकर तो खाकर तो देखिए, कितना सुकून है उसके अंदर, कितना चैन है, कितना सुख है। ठीक है बेटी, मैं जा रहा हूँ। और आंटी, आपको अगर किसी चीज की जरूरत पड़े तो आप बेझिझक मेरे पास आ जाना। मैं इस गांव में टीचर हूँ। चलो ठीक है आंटी, मैं अभी चलती हूँ। फर्रा, हाँ जी। मैं काम पे जा रहा हूँ, अब्बू जान का पीछे से अच्छे से ध्यान रखना। जी आप बेफिक्र हो जाइए, ये मेरे ससुर नहीं है, ये मेरे अब्बू हैं। हाँ, मैं काम पे जा रहा हूँ। ठीक है जी। ले, अब ये तो चले गई, और अब मैं इस बुड्ढे से पूछती हूँ, तुझे बड़ी सेवा सूझ रही है, हैं? तुझे बड़ी सेवा सूझ रही है? तुझे ये नहीं पता घर का काम भी करना होता है? हैं? मेरे से सेवा करवाएगा तू? होता कौन है तू सेवा करवाने वाला? है कौन तू? चल खड़ा हो, झाड़ू पोछा लगा और बर्तन मांज। खड़ा हो यहाँ से, चल निकल। आया पड़ा मेरे से सेवा करवाने वाला, मैं करूँ तेरी सेवा? एक तू और एक तेरा बेटा ऐसे ऑर्डर मार के चला गया मुझ पे जैसे मैं इस घर की नौकरानी हूँ, और तू फिर यहाँ रुक गया। काम पे नहीं है, रुक, तुझे मैं बताती हूँ। तू फिर यहाँ खड़ा हो गया, तुझे पता नहीं चला मैंने तुझसे क्या बोला है? ये पोछा उठा और वो बाल्टी ले, लगा सब में पोछा। खड़ा आराम से बन के बाबूजी। बेटी, तू ये मेरे साथ अच्छा नहीं कर रही। तू मुझे मत बता मैं अच्छा कर रही हूँ या नहीं कर रही। तू पोछा लगा, चल, बहुत काम पड़े, अभी कपड़े भी धोने, बर्तन भी मांजने हैं। थक चुकी हूँ मैं सारा दिन से।
पोछा नहीं लगा, यही खड़ा है। क्या सोच रहा है यहाँ खड़ा होके? बहुत काम पड़ा है, कपड़े धोने वाले पड़े, बर्तन मांजने वाले पड़े, खाना खाना है। मुझे भूख लग रही है, मुझे आराम भी करना थोड़ी देर। मैं ऐसे ही लगी रहूंगी कि तुम्हारे ऊपर सारा दिन भी ये काम करो वो काम करो, तुम्हारे पीछे पीछे घूमती रहूंगी। बहुत काम पड़ा, चुपचाप से काम करो, इधर उधर मत देखो। बैठ के सेवा करवानी है इन्हें। सेवा के बाद तो बड़े अच्छे से होके बैठ जाते हैं, अब काम के लिए इनके हाथ पैर नहीं चल रहे। अच्छे से लगाना बिल्कुल पोछा, मिट्टी नहीं दिखनी चाहिए मुझे बिल्कुल भी फर्श पे। हे अल्लाह, मैंने पता नहीं पिछले जन्म में कौन सा गुनाह किया था जो तू मुझे इस जन्म में सजा दे रहा है। अरे बुड्ढे, तुझसे अभी तक ये पोछा ही नहीं लगा है? कितना काम पड़ा घर में। मुझे भूख लग रही है, मैं बिस्कुट खा रही हूँ, कब से अपना बिस्कुट खा खा के पेट भर रही हूँ। तुझे सुनाई नहीं दे रहा? बेटी, इतना जुल्म मेरे पे मत कर, अल्लाह सब देख रहा है। अच्छा, अल्लाह सब देख रहा है? तुझे अल्लाह देख रहा है तो उस टाइम अल्लाह कहा था जब मैं तेरे पैर दबाती, अल्लाह मुझे नहीं देख रहा था? अल्लाह मुझे भी देख रहा था। जल्दी जल्दी कर, ये ढोंग है ना किसी और के सामने करियो, मेरे सामने मत कर। घर का बहुत काम पड़ा है। यहीं बैठ गया, अब नहीं इसको कुछ हो रहा, खाट पे लेट के तो बड़ा आराम से हो जाता है। फटाफट कर, एक भूख लग रही है मुझे। अरे वाह, झाड़ू तो ऐसे लगा रहा जैसे झाड़ू नहीं फर्श के खुजली कर रहा हो। इतनी देर हो गई, काम नहीं हुआ क्या तुझसे अभी तक? मेरे ना पैर बहुत दर्द कर रहे तेरे पीछे घूम घूम के, कभी ये काम बता के कभी वो काम बता के। चल मेरे पैर दबा, बहुत दर्द कर रहे, पैर दबा के चल। छोड़ से झाड़ू को, चल आगे हो, चल 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 यहाँ चल, पैर दबा मेरी, चल बहुत दर्द कर रहे हैं। ये रोने की एक्टिंग है ना, मेरे आगे मत कर। पैर दबा मेरे। हाथों में जान नहीं है क्या? रोटी खाने के लिए तो बड़े उड़ जाते हैं। रख ले अल्लाह का नाम, घरे सुख पाएगा। अंत समय वो काम तेरे बंदे आएगा। रट ले अल्लाह का नाम, अल्लाह तू रहम करना, मौला तू करम करना, अल्लाह तू रहम करना। पैर दबा रहा है, ये पैरों में खुजली कर रहा है, हाथों में जान नहीं है क्या? खाने के टाइम पे कैसे जान आ जाती है जब तो बड़े दबा रोटियां खा लेते हो। अच्छे से पैर दबा मेरे, बहुत दर्द कर रहे हैं।
सारा दिन पीछे भागते रहो, ये बताओ वो बताओ, कोई फायदा ही नहीं है। देख कैसे दबा रहा है। हे मेरे अल्लाह, हे मेरे परवरदिगार, ये मैं क्या देख रहा हूं? वाह बेटी वाह, हमेशा खुश रहो। आओ फकीर बाबा आओ, आप मुझे ऐसे ही दुआएं देते रहो जो मैं पूरी जिंदगी खुश रहूं। बेटी मैं तो ऐसी ही दुआएं देता रहूंगा, मगर वो ऊपर वाला मंजूर करेगा तब ना। बाबा आप तो फकीर लोग हैं और आप तो कुछ भी करवा सकते हैं। हाँ बेटी, करवा तो मैं सब कुछ सकता हूँ, लेकिन ये जो तेरा काम है ना, ये करवाने के लायक नहीं हो तुम। ये क्या कह रहे हो बाबा? तुम अल्लाह को क्या मानती हो? मैं अल्लाह को सब कुछ मानती हूँ। झूठ, बिल्कुल झूठ। तुझे पता ही नहीं अल्लाह रहता कहाँ है, अल्लाह है कौन, अल्लाह दिखता कहाँ है, अल्लाह के प्यार में कितनी खुशी मिलती है, अल्लाह की दुआएं, उसकी बंदगी करने से क्या नसीब होता है, तुझे पता ही नहीं है। तू तो अल्लाह की बेअदगी कर रही है, अल्लाह की बेइज्जती कर रही है। बाबा आप कुछ भी बोले जा रहे हो, मैं चुपचाप आपकी बातें सुनती जा रही हूँ। मुझे आपकी बातें कुछ भी समझ में नहीं आ रही हैं। तो सुन बेटी, जिससे तू पोछा लगवा रही थी, झाड़ू फिरवा रही थी और अब अपने पैर दबवा रही है, ये आपका लगता क्या है? वाह बेटी वाह, तू तो बोलती है मैं अल्लाह को सब कुछ मानती हूं। तो तूने कभी अल्लाह से बोलने की तमीज नहीं सीखी? कभी अल्लाह की नमाज नहीं पढ़ी? अरे जिससे तू पैर दबवा रही है ना, ये भी एक अल्लाह का रूप है। कुरान में लिखा है, जिस घर में बड़े होते हैं ना, उनके पैरों के नीचे जन्नत होती है। बड़े भी अल्लाह का रूप होते हैं। अगर तुम बड़ों की सेवा करोगी तो अल्लाह पाक खुश हो जाएंगे, घर में बेशुमार खुशियां आएंगी। और हाँ बेटी, एक बात मेरी और कान खोल कर सुन ले, जो अच्छे घर की बहू बेटियां होती हैं ना, वो न तो किसी घर का बुरा करती हैं और न ही किसी घर का बुरा सोचती हैं। और जिस घर में बड़ों के प्रति कोई इज्जत सम्मान नहीं है ना, वो घर धीरे धीरे नरक बन जाता है, नरक के सम्मान हो जाता है। मैंने तो जो बोलना था वो बोल दिया। अब तुझे स्वर्ग चाहिए या नरक, ये तुम खुद सोचो। नहीं फकीर बाबा, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया। अब मैं अच्छी बहू और अच्छी बेटी बन के दिखाऊंगी। और अब्बू आप भी मुझे माफ कर दीजिएगा, मैंने आप पे बहुत जुल्म किए। मैं अब उस खुदा की बारगाह में इतरा करूंगी, मुझे माफ कर दीजिए। अगर आप माफ कर देंगे ना तो मुझे अल्लाह ताला माफ कर देंगे। अब्बू अब्बू मुझे बस माफ कर दीजिए एक बार, मुझे माफ कर दीजिए एक बार। बस बेटी, भाई मेरा काम हो गया। मैंने जो बोलना था, जो समझाना था, वो समझा दिया। मैं तो चला। आप अब्बू आराम से बैठिए, मैं आपके लिए पानी वगैरह लेके आती हूँ। अब मैं आपको कभी भी कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। बोले फकीरा
अल्लाह ही अल्लाह, बोल फकीरा अल्लाह ही अल्लाह, साथ तेरे बंदे कुछ ना जाएगा, अंत समय में अल्लाह काम तेरे आएगा। दो दिन की जिंदगानी और बसेरा है, इकट्ठा कर कर क्या बंदे तू लेके साथ जाएगा, अंत समय में साथ तेरे न कुछ जाएगा। बोल फकीरा अल्लाह ही अल्लाह, झूठी दुनियादारी झूठा संसार है, झूठी रिश्तेदारी। फकीर बाबा यहीं रुक जा। अरे बेटा कौन हो तुम? अरे ये तो तुझे थोड़ी देर में मालूम पड़ ही जाएगा हम हैं कौन। चल। आखिर शिकार हाथ आ ही गया। अब हमारे सरदार के पास। बेटा मगर सरदार ये सब, चलो बेटा कहाँ लेके जाना है मुझे ले चलो, मैं तैयार हूँ चलने के लिए। फकीर बाबा चलना तो तुझे पड़ेगा, नहीं तो। हाँ हाँ बेटा मैं कब मना कर रहा हूँ, बोलो किधर जाना है। आजा ले इसे। आजा आजा। लाओ लाओ इस फकीर बाबा को आगे लेकर आओ। और फकीर बाबा कैसे हो? उस अल्लाह का करम है, तंदुरुस्त हूँ मैं। अरे तुम लोग तो तंदुरुस्त ही होते हो। अरे ना कुछ कमाना होता है ना कुछ करना होता है, गली गली में जाकर भीख मांगकर कभी यहाँ खा लिया तो कभी वहाँ खा लिया। अब ज्यादा बातें मत करना, जल्दी से जल्दी जितना धन तेरे पास है वो हमें दे दे, वरना तुझे ये मेरा शिकारा जिंदा नहीं छोड़ेगा। अरे बेटा हमारे पास है क्या, ये है, ये सब ले लो और कुछ नहीं है हमारे पास। और रही बात मरने मराने की, किसने मरना है, कब मरना है, कहाँ मरना है, हमारे हाथ में नहीं है बेटा, वो सब अल्लाह ताला के हाथ में है। अबे ओ फकीर बाबा, अरे मौत तेरे सिर पर मंडरा रही है और तुझे फिर भी अल्लाह याद है। बेटा उस खुदा के बिना इस जमी पर, उस जमी पर एक पत्ता भी नहीं हिलता बेटा। और मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या आप मेरी बातों का जवाब दोगे? खुदा अल्लाह ये क्या प्रवचन कर रहा फकीर बाबा? हाँ। अरे मूर्खो, तुम शैतान हो चुके हो, हैवान हो चुके हो। अरे उस अल्लाह ताला की देन है हम, जो इस धरती पर आज चल फिर रहे हैं। अगर वो चाहे तो हमारे को कहीं का ना छोड़े, अगर वो चाहे तो तख्त तो ताज पर बिठा दे। अरे हम तो कठपुतलियां हैं, सिर्फ कठपुतलियां।
और जो होता है ना बेटा, वो सिर्फ अल्लाह ताला की मर्जी से होता है। हमारे इंसानों के हाथ में कुछ भी नहीं है बेटा, कुछ भी नहीं है। फकीर बाबा चुप कर, हमारे हाथ में देख पहले क्या है क्या नहीं। आप लोग मुझे एक बात बताइए, आपके दिमाग में कभी ये बात आई कौन गरीब है, कौन अमीर है, कौन मजबूर है? किसी की माँ बीमार है, किसी का बाप बीमार है, किसी के बच्चे बीमार हैं, पर इन बातों से आप लोगों को तो कोई फर्क नहीं पड़ता होगा। लेकिन जिस गरीब को तुम लूटते हो, वो तुम लोगों को आशीषें नहीं बद्दुआ देते होंगे, बद्दुआ। और जिस गरीब की भी बद्दुआ लगेगी ना तुम्हारे को, तुम नहीं बच पाओगे। और उस टाइम तुम लोगों को सिवाय अल्लाह के कुछ याद नहीं आएगा, कुछ भी याद नहीं आएगा। अबे ओ फकीर बाबा, अगर हम इसी तरह तेरा प्रवचन सुनते रहे फिर तो हमने अपना काम कर लिया, और ज्यादा हमें ये भाषण ना सुना। जल्दी से मान निकाल और चलता बन। मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ बेटा, ये सब आप किस लिए कर रहे हैं और किसके लिए कर रहे हैं? इस बात का जवाब है तुम्हारे पास? हाँ है जवाब। ये सब हम अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए कर रहे हैं। मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही। अरे वो बच्चे, परिवार, ये जो आप काम कर रहे हैं रल मिलजुल कर, इसमें तुम्हारा साथ देंगे क्या? अरे तुम्हारा साथ देंगे क्या? तुम्हारे इस कर्म का, इस पाप का, इस हवानियत का, इस शैतानी रूप का साथ देंगे क्या? वो कभी नहीं देंगे, नहीं देंगे तुम्हारे को कभी साथ। जब तक तुम कमा रहे हो, जब तक उनको खिला रहे हो, जब तक उनकी जेबें भर रहे हो, जब तक उनको ऐशो आराम दे रहे हो, जब तक उनकी जिंदगी खुशगवार बना रहे हो, तब तक बहन भाई माँ बाप रिश्ता नाता है। और जब बुरा वक्त आता है तो सिर्फ अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, एक अल्लाह वली ही साथ देता है और कोई साथ नहीं देता। ये तुम्हारे मन का वहम है। ये माँ है मेरी, ये बाप है मेरा, ये भाई है मेरा, ये वो है मेरा, ये है मेरा। कोई यहाँ बेटा किसी का कोई नहीं सिवाय उस अल्लाह पाक के। क्यों नहीं देंगे साथ? देंगे साथ। अरे जब हम उनके लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो वो भी हमें साथ देंगे। सरदार फकीर बाबा सच कह रहे हैं। पिछली साल मैं बीमार हो गया और मेरे सारे पैसे मेरी दवाइयों पर लग गए। घर वाले मेरे कुछ काम नहीं आए, कुछ काम नहीं आए। और क्या बताऊं आपको, यार दोस्त रिश्तेदार कोई भी मुझे देखने तक नहीं आया, मिलने तक नहीं आया। अरे शिकारा, वो तो तेरे रिश्तेदार थे, लेकिन ये तो हमारे बच्चे हैं, अपना खून है। हम कैसे मान लें कि ये हमारे लिए कुछ नहीं करेंगे? अरे बेटा, ये दुनियादारी है। ये पहले दिन से आज तक सिर्फ मतलब के लिए जीते हैं लोग यहाँ। कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का। जब में पैसा ना हो ना, जेब में पैसा ना हो, तो कोई तुझे सलाम तक नहीं करेगा। अगर तेरे पास सब कुछ है तो बेटा फिर तो दूर से सलाम होगी,
दूर से नमस्कार होगी, लेकिन जब इंसान गरीब हो जाता है, कंगाल हो जाता है, तो उसका ना कोई बहन भाई, ना रिश्ता, ना नाता, सब खत्म हो जाते हैं। और तू बात करता है परिवार की, बच्चों की। देख लेना एक दिन जब तू इस काम के काबिल नहीं रहेगा, ये काम नहीं कर पाएगा, कमा कर घर नहीं लेकर जाएगा, तो तुझे धक्के मार के घर से निकालेंगे। ये फकीर की बात पल्ले बांध लेना बेटा। और लास्ट में काम आएगा सिर्फ उस अल्लाह वली का नाम, उस परवरदिगार का नाम, जिसने हमें यहाँ भेजा है सिर्फ इसलिए कि दुनिया को अच्छे रास्ते पर लाओ, उस अल्लाह की बंदगी करो, नेक काम करो जिसमें बरकत होती है। अब तू ये काम कर रहा है ना तो तू सुख, ना चैन, ना आराम, सब कुछ तेरा हराम है। अरे तेरे को इतनी चिंता होगी रात को सोते समय, सुबह उठते समय। ये तेरा दिल जानता है कि तू किस तरह जी रहा है। मुझे मारना है, मुझे लूटना है, तेरे को इससे कुछ हासिल होता है। मेरे से पहले भी तो बहुत से लोग तूने मारे होंगे, बहुत से गरीबों को लूटा होगा, बहुत से परिवारों को लूटा होगा, लेकिन आज तक तुम्हारा बना क्या है? तो तू उसी जगह जिस जगह पहले था। अगर मुझे मार देगा, मुझे लूट देगा, तो फिर भी इसी जगह रहेगा, इसी जगह रहेगा। और मेरा परवरदिगार वो अल्लाह ताला मुझे जन्नत में जगह देगा, मुझे जन्नत में। और तुम लोगों के लिए तो नर्क भी नसीब नहीं होगा। मैं तो कहता हूँ ये छोड़ो हथियार, ये छोड़ो बुरे काम, हक हलाल की कमाना सीखो। हक हलाल की कमाई में बरकत है, खुशी है। हक हलाल की कमाई का एक भी दाना इंसान को जिंदा रख सकता है। और बेईमानी धोखाधड़ी का कितना चाहे खा लो, वो कभी इंसान के काम नहीं आएगा, डबल करके वापस निकलेगा। ये फकीर की बात पल्ले बांध लेना बेटा। अल्लाह ने हमारे को इस दुनिया में, इस जहान में अच्छे कर्म के लिए भेजा है, अच्छे कामों के लिए भेजा है। हमारा भी तो फर्ज बनता है, जब हम उस जहां इस जहां में नहीं होते तो अल्लाह के आगे यही पुकार करते हैं कि हम नेक काम करेंगे, खुदा की बंदगी करेंगे, खुदा का सुबह शाम नाम लेंगे। लेकिन जब इस संसार के अंदर हम आते हैं ना, तो ये सब भूल जाते हैं बेटा, भूल जाते हैं। ले लो, ये है मेरे पास। सरदार, फकीर बाबा ने सही कहा है। फकीर बाबा, आज के बाद मैं कभी भी कोई गलत काम नहीं करूंगा। और ये बंदूक बाबा, मुझे माफ कर दो, आपने मेरी आंखें खोल दी। बेटा, वो परवरदिगार है ना, बहुत बड़ा है, उसका दिल दरिया है। उसकी दरगाह पे जाओ, नमाज पढ़ो, उसकी बंदगी करो, वो हर भूले भटके इंसान को पनाह देता है बेटा। मेरा काम था समझाना, मैंने जो बोलना था बोल दिया। अब उस पे अमल करना न करना ये आपका कर्म है बेटा। अब सब कुछ मेरा आपके हवाले है, चाहे मुझे मारो या छोड़ो, ये आपके हाथ में है। शिकारा, फकीर बाबा को जाने दो। जाओ फकीर बाबा, आप अगर हो सके तो हमें माफ कर देना। आपने मेरी आंखें खोल दी। बेटा, मैं आप सब पे
खुश हूँ, परेशान नहीं हूँ। मैं अल्लाह वली का भेजा हुआ फकीर हूँ। मेरा मकसद सिर्फ एक है, इंसान को सीधे रास्ते पर लाना, उस अल्लाह की बंदगी करना, समझाना। आप भी अल्लाह की पनाह में जाओ, उसकी बंदगी करो, वो अल्लाह पाक आपको ज़रूर माफ़ करेगा और अच्छे रास्ते पर लाएगा। तो ठीक है बेटा, ठीक है फकीर बाबा। मेरा जितना काम था मैंने कर दिया, उस पे अमल करना अब आप लोगों का काम है। शिकारा, तुम लोग तो इस काम को छोड़ सकते हो, लेकिन मैं कैसे छोड़ूं? मैं तो इस दलदल में फंस चुका हूं। सरदार, हमने बहुत पाप किए हैं, कितने को मारा, कितने को लूटा, हमें क्या मिला? कुछ नहीं मिला। हम वहीं के वहीं। आप ही सरदार, कितने लोगों को मारा, कितने को लूटा। अरे सरदार, आपको मिला क्या? फकीर बाबा की एक एक बात सच है, सच। ठीक है शिकारा, अगर तेरा यही फैसला है तो मैं भी इस फैसले से सहमत हूँ और आज के बाद ये नरक की जिंदगी को छोड़ रहा हूँ। मैं भी आज के बाद उस अल्लाह का नाम लूँगा, मैं भी अच्छे काम करूँगा। सही कहा आपने सरदार, भगवान का नाम लेंगे, क्या पता भगवान माफ भी कर दे हमें। क्या पड़ा है इस काम में? मैं तो कहता हूं छोड़ दो, छोड़ दो। ठीक है शिकारा, आज के बाद तुम अपने काम में मस्त रहो और मैं अपने काम में। मैं भी ये काम छोड़ के कोई और काम कर लूँगा और आप लोग भी। अब आप जा सकते हो। सरदार, आज के बाद हम हक हलाल की कमाई खाएंगे। ठीक है सरदार, मैं चलता हूँ।